गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर। पेपर कौन सा पढ़ रहे थे हम? फर्स्ट विविक्त गणित। और क्लास कौन सी है आपकी? क्लास है आपकी 12। ठीक है, देखिए कल हमने पढ़ा था कि तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ा था। तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध हमने बताया कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, उसको हम क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध बोलते हैं। ठीक है, हम इसके कुछ देखे थे, एग्जाम्पल भी देखे थे कि कैसे अगर कोई आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे सिद्ध करेंगे कि वो तुल्यता संबंध है। आपको एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया था कि तुल्यता संबंध कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम कुछ 2-3 प्रमेय और करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो हम देखेंगे कैसे उनको सिद्ध करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, उदाहरण दे रखा है, उदाहरण है कि किसी समुच्चय X में यदि R तथा S तुल्यता संबंध हैं तब सिद्ध कीजिए कि R सर्वनिष्ठ S भी तुल्यता संबंध होगा। इसको सिद्ध करना है हमें कि R सर्वनिष्ठ S भी क्या होगा? एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखो सिद्ध कैसे करेंगे। हमें दिया हुआ क्या है कि R और S क्या है? तुल्यता संबंध है। तो पहले जो चीज दी हुई है उसको लिख लेंगे। दिया हुआ है R तथा S तुल्यता संबंध है। यानी इससे हमें क्या मिला? इससे ये मिला कि R S और अगर तुल्यता संबंध है तो इसका मतलब क्या होगा कि R और S क्या होंगे? स्वतुल्य भी होंगे, सममित भी होंगे और संक्रामक भी होंगे। और हमें क्या दिखाना है? दिखाना क्या है कि R सर्वनिष्ठ E क्या है? तुल्यता संबंध है। यानी इसको क्या दिखाना है? स्वतुल्य भी दिखाना है, सममित भी दिखाना है और संक्रामक दिखाना है। तो पहली चीज क्या दिखाऊंगा मैं? स्वतुल्य दिखाऊंगा। तो हमें पता है कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, यानी अगर कोई अवयव A है जो किस में से आ रहा है? R में से आ रहा है, तो क्या करेगा ये कि A भी किस में होगा? R में होगा। क्यों होगा R में? क्योंकि हमारे को दिया हुआ है R एक तुल्यता संबंध है, और तुल्यता संबंध है इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा? स्वतुल्य होगा। तो A बिलोंग्स टू R है, तथा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, मान के चला कोई अवयव A लिया, ये अलग है, ये अलग है, इसको B ले लो, A ले लो, चलो ठीक है। A कोई अवयव इसमें भी होगा जो S में है, तो ये कहाँ से इंप्लाई करेगा कि A भी क्या होगा? S में होगा। क्यों होगा? क्योंकि S भी हमारे पास क्या? स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि R और S स्वतुल्य है, तो ये क्या होगा? सॉरी, R और S अगर तुल्यता संबंध है तो R और S क्या होंगे? हमारे पास स्वतुल्य होंगे। तो यानी ये होगा यहाँ पे, अगर A R में होगा तो A भी R में होगा, और A अगर S में हुआ तो A भी S में होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, क्या कह सकते हैं कि A देखो दोनों में आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं? A बिलोंग्स टू R सर्वनिष्ठ S हो गया हमारे पास। यानी क्या हो गया हमारे पास? R सर्वनिष्ठ S क्या हो गया? स्वतुल्य संबंध हो गया। तो यहां से क्या लिखेंगे? R सर्वनिष्ठ S सैतुल्य संबंध है। ये चीज कहां से ली? देखो A इसमें भी आ रहा था, A इसमें भी आ रहा था, तो इनके सर्वनिष्ठ में भी A आएगा। क्योंकि सर्वनिष्ठ क्या कहता है? सर्वनिष्ठ ये कहता है कि सर्वनिष्ठ में वो अवयव आते हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हो। तो इसमें भी A आ रहा था, इसमें भी A आ रहा था, हमने दोनों में क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। A किसमें करेगा? A सर्वनिष्ठ S में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? R सर्वनिष्ठ S क्या हो गया? हमारे पास सैतुल्य संबंध हो गया। अब दूसरा क्या करूंगा मैं? दूसरा क्या करूंगा मैं? अब दूसरा सिद्ध करूंगा सममित संबंध। सममित संबंध कैसे सिद्ध करूंगा? देखो सममित संबंध कैसे करूंगा? दूसरा है सममित संबंध। सममित संबंध क्या कहता है? सममित संबंध ये कहता है कि ए बी अगर आर में है तो क्या होगा? बी ए भी क्या होगा? आर में होगा। क्यों? क्योंकि आर और आर क्या है यहाँ पे हमारे पास?
तो तुल्यता संबंध है, और तुल्यता संबंध क्या कहता है कि क्या होगा, वो सम्मित होगा। ऐसे ही अगर ए बी एस में है तो बी ए बी क्या होगा, एस में होगा। ठीक है, अब देखो ए बी इन दोनों में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहां नीचे लिख देना, क्योंकि आर तथा एस सममित संबंध है। क्यों है सममित संबंध, क्योंकि आर और एस क्या दे रखे हैं हमारे पास, तुल्यता संबंध दे रखे हैं। तुल्यता संबंध होगा तो वो क्या होगा, सहतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। तो हम सममित को सिद्ध कर रहे हैं तो सममित ही लेंगे। आर और एस क्या है, सममित संबंध है। तो यहां से क्या आ जाएगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी ए बिलोंग, सॉरी ऐसे लिखो, देखो ए बी आर में भी आ रहा है और ए बी एस में भी आ रहा है, तो ए बी किस में आ जाएगा, आर सर्विस टू बी में, तथा बी ए किस में आ रहा है, आर में आ रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, और एस में भी आ रहा है तो आर सर्वनिष्ठ एस। तो यहां से क्या हो जाएगा कि बी ए बिलोंग्स टू आर सर्वनिष्ठ एस। ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास यहां से क्या हो गया, आर सर्वनिष्ठ एस एक सममित संबंध है। आगे समझ में, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, आर और एस क्या सममित दे रखे हैं, तो वहां से हमारे पास निकल के आ गया, अगर ए बी अगर आर और एस में आ रहा है तो इनके दोनों के सर्वनिष्ठ में आएगा, ऐसे बी ए आर और एस में आ रहा है तो दोनों के सर्वनिष्ठ में आएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया कि ए बी कहाँ पे होगा, आर समेशन आर सर्वनिष्ठ एस में होगा। और हमें यही सिद्ध करना था कि अगर ए बी आर सर्वनिष्ठ एस में है, यहाँ पे ए बी अगर आर सर्वनिष्ठ एस में है तो हमें क्या सिद्ध करना था, बी ए बी क्या होगा, आर सर्वनिष्ठ एस में होगा। तो हमने सिद्ध कर दिया ये, तो ये क्या हो गया, एक सममित संबंध हो गया। तीसरा क्या करूंगा मैं, तीसरा करूंगा मैं संक्रामक संबंध। तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध क्या कहता है कि अगर हमें क्या करना है कि ए बी आर सर्वनिष्ठ बी में है तथा बी सी आर सर्वनिष्ठ एस में है, तो हमारे पास ए सी क्या होना चाहिए, आर सर्वनिष्ठ एस में होना चाहिए। ये सिद्ध करके लेके आना है मेरे को। तो हमें पता है कि ए बी अगर आर में है तथा बी सी आर में है, तो यहाँ से क्या होगा, ए सी क्या होगा, आर में होगा। क्यों, क्योंकि आर हमारे पास क्या दे रखा है, तुल्यता संबंध दे रखा है। तुल्यता संबंध में क्या होगा कि आर हमारे पास क्या होगा, संक्रामक होगा। ऐसे ही अगर ए बी एस में होगा तथा बी सी एस में होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी कहाँ पे होगा, एस में होगा। अब इन दोनों को देखो, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि अगर ए सी आर में है तथा ए सी एस में भी है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए सी किस में होगा, आर सर्वनिष्ठ एस में। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से लिख दूंगा आर सर्वनिष्ठ एस एक संक्रामक संबंध है। दिखा दिया हमने, आर सर्वनिष्ठ एस को क्या दिखा दिया हमने, संक्रामक दिखा दिया। तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा हमें, अब तीनों चीज प्रूफ दिखा दी, आर सर्वनिष्ठ एस को हमने स्वतुल्य भी दिखा दिया, संक्रामक भी दिखा दिया और सम्मित भी दिखा दिया। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं कि आर सर्वनिष्ठ एस एक तुल्यता संबंध होगा। हो गया प्रूफ, यही पूछा था उसने, सिद्ध करना था हमें कि आर सर्वनिष्ठ एस क्या है, तुल्यता संबंध होगा। ये हमें सिद्ध कर दिया हमने। कैसे किया, पहले स्वतुल्य दिखाया, फिर सम्मित दिखाया, फिर संक्रामक दिखाया। ये हो गया हमारे पास आर समेशन आर सर्वनिष्ठ एस को क्या दिखा दिया हमने, तुल्यता संबंध दिखा दिया। अब आगे देखें, और उदाहरण की बात करें, अगर और उदाहरण की बात करें हम, तो देखो और उदाहरण की बात करते हैं। जैसे देखो, ये आपके समझ में आ गया होगा कि तुल्यता संबंध अगर दे रखा हो आपको, तुल्यता संबंध अगर आपको दे रखा हो, तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि तुल्यता संबंध हमारे पास क्या होता है कि वो संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित हो और संक्रामक हो। अब ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए कि तुल्यता संबंध में तीनों चीज क्या होती है, फॉलो होती हैं। उसके बाद क्या करोगे आप, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, यानी पहले स्वतुल्य सिद्ध करोगे, फिर सम्मित सिद्ध करोगे, फिर संक्रामक सिद्ध करोगे। और कैसे सिद्ध करोगे वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। बस आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि परिभाषा क्या क्या होती है। इसलिए मैं पहले ही दिन से ही जोर दे रहा हूँ परिभाषाओं पर, क्योंकि परिभाषा अगर आपकी आती होगी तो आप किसी भी चीज़ को सिद्ध कर सकते हो। अगर आपको परिभाषा नहीं आती तो आप किसी चीज़ को सिद्ध नहीं कर पाओगे, आप उल्टी सीधी चीज़ें नहीं ले सकते। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है जिसमें कुछ भी लिख दोगे आप, ये मैथ है। ठीक है, चलो अगले, अगर एग्जाम्पल की बात करें,
पूछ रहा है वो, उदाहरण दे रहा, क्वेश्चन है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में निम्न में से, समुच्चय में निम्न में से कौन सा संबंध तुल्यता संबंध है, कौन सा संबंध तुल्यता संबंध है। पहला दे रखा है आपको R बराबर, एक संबंध दे रखा है ए बी, किस तरीके से है कि ए बराबर मॉड ए बराबर मॉड बी, एक तो संबंध ये दे रखा है। दूसरा संबंध क्या दे रखा है, ए बराबर ए बी, इस तरह से दे रखा है ए ग्रेटर देन बी। अब इन दोनों को सिद्ध करना है, हमें ये देखना है कि बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा संबंध है जो तुल्यता संबंध है, या फिर दोनों ही हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। ये हमें चीज चेक करके दिखानी है। तो हमें पता है, पहले को ले रहा हूं मैं, पहले को ले रहा हूं इस वाले को, यानी R बराबर ए बी सच दैट मॉड ए बराबर मॉड बी, ये चीज ले रहा हूं मैं, मुझे इसे सिद्ध करनी है, ठीक है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, स्वतुल्य सिद्ध करना पड़ेगा। तुल्यता के लिए स्वतुल्य कैसे चेक करूंगा, पहले हमें देखो ये चीज दे रखी है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए अब देखो यहाँ पे ए डालूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, मॉड ए बराबर मॉड ए हो जाएगा, मॉड ए, क्योंकि एक ही अवयव है, यहाँ पे दो अवयव थे जब ए आ रहा था, अगर एक ही अवयव है मेरे पास तो क्या हो जाएगा, ए बराबर मॉड ए हो जाएगा। और हमें पता है किसी का मॉड किसी के मॉड से बराबर होता है, अगर मैं वन मॉड बराबर वन मॉड लिखूं तो क्या हो जाएगा, वन बराबर वन हो जाएगा, ये सिद्ध होता है। टू मॉड बराबर टू लिखूं तो ये भी बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे पास मॉड ए बराबर मॉड ए हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आर एक सैतुल्य संबंध है, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, R एक सैतुल्य संबंध है। अब दूसरी चीज क्या सिद्ध करूंगा मैं, दूसरी करूंगा सममित। सममित क्या कहता है, सममित ये कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ये चीज सिद्ध करके लानी है। हमें पता है अगर ए बी आर में है, ए बी आर में है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि मॉड ए बराबर मॉड बी दे रखा है, अगर ए बी इस टाइप का हुआ तो मॉड ए बराबर मॉड बी होगा। यहाँ से अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा, देखो मॉड ए बराबर बी मॉड करो या मॉड बी बराबर मॉड ए करो, बात बराबर होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वन बराबर कोई दो अवयव हैं, -2 बराबर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2 हो जाएगा। या फिर मैं इनको ऐसे लिखूँ, दोनों बराबर है, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, यानी या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर होती है। वही तरीका मैंने यहाँ किया है कि मॉड ए बराबर मॉड बी है तो मॉड बी बराबर मॉड ए बी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारे पास, यहाँ से ये चीज़ निकल के आई हमारे पास, क्या हो जाएगा कि बी ए बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या लेके चले, सिद्ध कर दिया हमने कि ए बी लेके चले थे, हमने क्या सिद्ध कर दिया, बी ए बिलोंग्स टू आर सिद्ध कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया कि आर सममित संबंध है। अब तीसरा क्या सिद्ध करूंगा मैं, तीसरा करूंगा संक्रामक। संक्रामक क्या कहता है कि ए बी अगर आर में है तथा बी सी आर में है तो मुझे ए सी को आर में दिखाना है, ए सी को क्या दिखाना है, आर में दिखाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ए बी आर में है, ए बी आर में तो क्या हो जाएगा, ए मॉड ए बराबर बी, तथा बी सी आर में है तो क्या हो जाएगा, मॉड बी बराबर मॉड सी। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर, तो यहाँ से कह सकता हूँ मॉड ए बराबर होगा मॉड सी के, कह सकता हूँ यहाँ से। कैसे, देखो इसको एक उदाहरण से समझा देते हैं। इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से मैं, इस चीज़ को, क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ये वाली चीज़ मिटा देता हूँ। देखो कैसे, ये क्या हो जाएगा, मॉड ए, यानी क्या कह रहा है कि मॉड 1 बराबर मॉड -1 करो या मॉड -1 बराबर 1 करो, बात बराबर होती है। तो ऐसी तरीके से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अगर मॉड ए बराबर मॉड बी है और मॉड बी बराबर मॉड सी है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बी किसके बराबर, सी के, तो बी की जगह क्या लिखता हूँ, सी लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो यही सिद्ध करना था हमें, यही तो सिद्ध करना था हमें कि अगर ए बी आर में है, बी सी आर में, तो ए सी आर में होगा, ये सिद्ध करना था, वो हमने सिद्ध कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आर एक
संक्रामक संबंध है। तो टोटल हमारे पास क्या आया कि या आर तुल्यता संबंध होगा। आगे समझ में? देखो कंडीशन जो दी हुई होती है ना, जो कंडीशन हमें दी हुई होगी उसके हिसाब से हमें क्या करना है, सिद्ध करना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस कंडीशन को देखते ही नहीं है और सीधा स्वतुल्य और सममित और संक्रामक सिद्ध भी कर देते हैं, बिना कंडीशन चेक किए वो सिद्ध भी कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो पेपर में सही क्वेश्चन करके आए थे, पता नहीं कहाँ नंबर कट के आ गए। इसका मतलब सर ने कहीं गलत पढ़ाया या हमने कहीं गलत पढ़ाया। वो कभी ये नहीं कहते कि हमने गलत पढ़ा है या हमने गलत किया होगा, वो हमेशा ये कहते हैं कि टीचर ने गलत पढ़ाया है। टीचर ने सही पढ़ाया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, तुमने कंडीशन देखी नहीं। और कभी भी अगर कोई संबंध सिद्ध होगा, अगर किसी संबंध को आपको सिद्ध करना होगा तो आपको इस कंडीशन को देना, ये देगा वो पेपर में, इस कंडीशन को देगा, इस टाइप की कंडीशन, कुछ भी हो सकती है कंडीशन, लेकिन वो इस कंडीशन को देगा और उस कंडीशन के हिसाब से आपको क्या करना है, स्वतुल्य सिद्ध करना है, सम्मित सिद्ध करना है और संक्रामक सिद्ध करना है। बिना कंडीशन के सिद्ध करके मत आ जाना, नहीं गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, कंडीशन जो दी हुई है उसके हिसाब से हमें सिद्ध करना होगा। तो इसका याद रखना कंडीशन किस हिसाब से दे रखी है, ठीक है। अब दूसरी चीज सिद्ध करें, ये वाली चीज, ये तो हमने सिद्ध कर दी। अब ये वाली चीज देखते हैं कैसे होगी। देखो ये कैसे होगी, इसको सिद्ध करके देखते हैं, इसको सिद्ध करके देखते हैं। देखो मिटा रहा हूं इसको, ऊपर से यहां से मिटा देता हूं। देखो ये थी हमारे पास, तो पहले क्या करूंगा, स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या कहता है कि ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर है, तो क्या होना चाहिए, ए आर में होना चाहिए। कंडीशन क्या ये वाली दे रखी है हमें, इसका मतलब क्या होगा कि ए बिलोंग्स टू आर है, तो यहां से क्या होगा कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 बराबर होगा या बड़ा से बड़ा होगा। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है इस टाइप से, यानी ये वाला क्या सत्य है। तो यहाँ से कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, ए ग्रेटर देन, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ये वाली, ये तो पूछी थी उसने, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये ऑलवेज सेटिस्फाई होता है, चेक करके देख लेना, ऑलवेज सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर एक सैतुल्य संबंध है। दूसरी चीज क्या सिद्ध करूंगा, दूसरी करूंगा सम्मित। सम्मित क्या कहता है कि अगर ए बी आर में है तो क्या होना चाहिए, बी ए बी आर में क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, यानी ये चीज सिद्ध करके लेके आनी है मेरे को। तो हमें पता है कि अगर ए बी आर में है, ए बी आर में, तो किसको सेटिस्फाई करेगा, ए ग्रेटर देन बी को। और अगर बी ए, यहां से देखो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सम्मित होगा तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होना चाहिए, ऐसे लिख लो। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इम्प्लाइज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। क्या ये ऑलवेज सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा, यानी ये बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि अगर मैं जैसे ए ले लूँ बराबर -1, बी ले लूँ बराबर 2, अगर मैं लिखूँ -1, सॉरी ऐसे करो, ये ले लो 2 और ये ले लो 1, तो अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, यानी अगर 2 ये है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ऑलवेज होता है, ठीक है। लेकिन 1 कभी 2 से बड़ा नहीं होता, यानी ये कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर सममित संबंध नहीं है। तीसरा क्या सिद्ध करूंगा, संक्रामक। अब देखो संक्रामक के लिए क्या चाहिए होता है हमारे पास कि ए बी आर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाएगा। बी सी आर में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा। तो देखो ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा। कैसे, देखो यहाँ पे अगर 1 2 से बड़ा है और 2 3 से बड़ा है, सॉरी ऐसे नहीं, अगर 4 3 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 4 2 से बड़ा होगा। ऑब्वियस होता है रिजल्ट कि 4 3 से बड़ा होता है, 3 2 से बड़ा होता है, हमें पता है 4 भी 2 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से वही चीज़ आ जाएगी कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए किससे बड़ा होगा, सी से होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर संक्रामक संबंध है।
देखो आर इसमें स्वतुल्य तो आ रहा था, सममित नहीं आ रहा, संक्रामक आ रहा है, तो ऑल ओवर हम क्या से रख सकते हैं कि आर हमारे पास क्या होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता के लिए तीनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, तो इनमें तीनों सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, सिर्फ ए दो ही हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर तुल्यता संबंध नहीं है। ये हो गया आपका तुल्यता संबंध। ठीक है, चलिए अब आगे देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद करके देखना, उसको ट्राई करके देखना कैसे करेंगे उसको, और कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है, आप ग्रुप पे उसका, या तो ग्रुप पे उस क्वेश्चन को नहीं है, किसी को भी डाउट हो तो ग्रुप पे उस क्वेश्चन को भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, पर आप खुद ट्राई करके देखना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जो आपको करके देखना है, मिटा रहा हूँ यहाँ से। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है किसी अरिक्त समुच्चय ए पर, किसी अरिक्त समुच्चय ए पर किसी तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध आर का प्रतिलोम आर इनवर्स, आर इनवर्स संबंध, प्रतिलोम संबंध भी एक तुल्यता संबंध होता है। चलो मैं ही करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखो। वो कह रहा है कि आर हमारे पास तुल्यता संबंध है, तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है आर एक तुल्यता संबंध है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि आर इनवर्स को क्या करना है, सिद्ध करना है आर इनवर्स, आर इनवर्स एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है हमें। तो देखो सबसे पहली चीज क्या करूंगा, स्वतुल्य सिद्ध करूंगा, पहले क्या करूंगा, स्वतुल्य सिद्ध करूंगा। अब हमें पता है क्या दिया हुआ, आर एक तुल्यता संबंध है, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर क्या है हमारे पास, एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता है यार, तो इसका मतलब क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो यहाँ से क्या कर दूं मैं, इनवर्स निकालूंगा, दोनों अब अवयव क्या होते हैं, उल्टे हो जाते हैं, यानी ए उल्टे करूंगा तो यही आएगा आर इनवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर आर में था तो ए किसने आर इनवर्स में आ गया, तो यानी ये भी क्या हो गया हमारे पास, एक स्वतुल्य संबंध हो गया। तो यहाँ से लिखूंगा आर इनवर्स एक सेकेंड, देखो तो यहां से क्या लिख दिया मैंने, आर इनवर्स एक सहतुल्य संबंध है, हो गया आर इनवर्स एक सहतुल्य हो गया, क्योंकि ए अगर आर में तो ए आर में होगा, तो इसका उल्टा करूंगा तो ए ही बनेगा। ठीक है, तो क्या आर इनवर्स में हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो, आर इनवर्स एक सहतुल्य संबंध है। दूसरा क्या करूंगा, सममित सिद्ध करूंगा, दूसरा क्या करूंगा मैं, सममित सिद्ध करूंगा, दूसरा है सममित। सममित क्या कहता है कि अगर ए बी आर में है तो क्या होता है, बी ए बी आर में होगा, क्यों, क्योंकि आर एक तुल्यता संबंध है, और तुल्यता संबंध क्या होता है, सममित होता है। तो हमें पता है अगर ए बी आर में है तो बी ए क्या होगा, आर इनवर्स में होगा। ठीक है, अगर ए बी आर में है तो बी ए क्या होगा, आर इनवर्स में होगा, ऐसे मानो।
ऐसे छोड़ो, आर इनवर्स को सिद्ध करना है ना हमें। तो देखो अगर ए बी आर में है, आर इनवर्स में, अगर ए बी क्या है, आर इनवर्स में है हमारे पास, यहाँ ए बी क्या कर रहे हैं, ए पे चल रहा है संबंध, ठीक है। अगर हमारे पास ए बी आर इनवर्स में है तब ए बी आर इनवर्स में है, तब क्या हो जाएगा, बी ए क्या हो जाएगा, आर में हो जाएगा, बी ए क्या हो जाएगा, आर में हो जाएगा, क्योंकि उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया तो आर इनवर्स का उल्टा करूंगा तो आर ही बनेगा, ठीक है। बी ए क्या में हो जाएगा, आर में हो जाएगा, और हमें पता है आर क्या है, एक तुल्य संबंध है, यानी क्या है हमारे पास, तुल्यता संबंध है, सममित है, यानी ए बी किस में होगा, आर में होगा। अगर ए बी आर में होगा तो क्या हो जाएगा, बी ए किस में हो जाएगा, आर इनवर्स में हो जाएगा। तो ए बी आर इनवर्स में लेके चले तो हमने बी ए आर इनवर्स में दिखा दी, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये सममित संबंध हो गया। क्या हो गया हमारे पास, सममित संबंध, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये कि आर इनवर्स एक सममित संबंध है। तीसरा क्या करूंगा, संक्रामक। संक्रामक क्या करना है हमें कि अगर ए बी आर में है, आर इनवर्स में, तथा बी सी आर इनवर्स में है, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी क्या होना चाहिए, आर इनवर्स में होना चाहिए। तो यानी इस चीज को सिद्ध करना है मेरे को, इस चीज को। तो पहले जो दी हुई है उनको ले लूं, यानी ए बी आर इनवर्स में है तथा बी सी आर इनवर्स में है, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी ए किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, सी बी आर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, अगर बी ए है तो हमें पता है कि आर ए क्या है हमारे पास, तुल्यता संबंध है, यानी सममित है। अगर ए बी आर में, ए बी तो क्या हो जाएगा, ए बी क्या होगा, आर में होगा, तथा बी सी भी आर में होगा। तो यहां से क्या लिख दूंगा, सॉरी ऐसे लिखो, अगर ए बी आर में है, हाँ, तो यहां से क्या हो जाएगा, मुझे ए सी लाना है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। इसको ऐसे करो, इसको यू ही रहने दो, बी सी रहने दो, ए बी ए, और इसको कर दो, अगर बी सी है तो ए सी आर में होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी, सी ए कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी, ए सी करना था मुझे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सी बी करो इसको, सी बी इसको रहने दो। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बी ए आर में है और ए बी आर इनवर्स में था, बी सी आर इनवर्स में था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ए आर इनवर्स आर में हो जाएगा और सी बी आर में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी आर में होगा और सी बी भी किस में होगा, आर में होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए सी किस में होगा, आर में होगा, तो क्या करेगा, सी ए किस में हो जाएगा, आर इनवर्स में हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, ए सी लिखो या सी ए लिखो, बात बराबर होती है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि आर इनवर्स एक संक्रामक संबंध है। तो हमने तीनों सिद्ध कर दिया, स्वतुल्य भी कर दिया, सम्मित भी कर दिया और संक्रामक भी कर दिया। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं कि आर इनवर्स एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, किसी संबंध को तुल्यता दिखाते हैं। तुल्यता के लिए स्वतुल्य दिखाएंगे, सम्मित दिखाएंगे, फिर संक्रामक दिखाएंगे। अगर तीनों चीज़ हम दिखा सकते हैं, किसी को कंडीशन सेटिस्फाई करवा सकते हैं, तो हम कह देंगे कि वो संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। अगर इनमें तीन में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, तो हम कह देंगे वो तुल्यता संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने यही देखा। कल हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल हैं इसके, कल हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी एक नई चीज़ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कल तुल्यता वर्ग। तुल्यता वर्ग क्या होता है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इन प्रमेयों को करके देखना आप, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको इनमें से कोई मिल जाएगी, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ, इनसे बाहर नहीं जाएगा। आपको पेपर में से इस टाइप का मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कंडीशन चेंज कर देगा, लेकिन मेथड यही रहेगा। तो इनको एक बार करके देखना, खुद हाथ से सॉल्व करके देखना, नहीं होती है तो पूछ लेना, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।